नियम जहाँ यम निवृत्तिमूलक साधन है, वहीं नियम प्रवृत्तिमूलक साधन माने जाते हैं, जो 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच पानी, मिट्टी आदि के द्वारा शरीर, वस्त्र, भोजन और मकान आदि के मल को दूर करना बाह्य शुद्धि मानी जाती है, जबकि सद्भावनाओं, मैत्री, करुणा, मोदिता आदि से की जाने वाली शुद्धि आंतरिक शुद्धि मानी जाती है। यहाँ शौच से 2 तरह की शुद्धि की क्रिया को स्वीकार किया गया है। पतंजलि मानते हैं कि बाह्य शौच से अपने ही शरीर के अंगों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती और दूसरे से संसर्ग करने की इच्छा भी जाती रहती है। वहीं आभ्यंतर शौच से मन की प्रफुल्लता, एकाग्रता, इंद्रिय विषय एवं आत्मदर्शन की योग्यता आदि क्रमशः प्राप्त होने लगती है। संतोष कर्तव्य का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम उपलब्ध हो एवं प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ प्राप्त हो, इतना ही नहीं, जिस अवस्था एवं परिस्थिति में रहने की स्थिति प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना, किसी प्रकार की तृष्णा न करना संतोष है। इसे ऐसे भी कहा जाता है, विषय वासना के परित्याग से तृष्णा रहित होने से उत्पन्न सुख संतोष है। कहा जाता है, संतोष से परम सुख का लाभ मिलता है, संतोषम परम सुखम। तब अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त होता है, उसे सहन करना तप है। व्रत, उपवास आदि को भी इसी में शामिल किया जाता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, लाभ आदि सहन कर इन दंडों से उबरना ही तप माना जाता है। स्वाध्याय जिनसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो सके वैसे वैसे शास्त्र आदि का अध्ययन एवं महापुरुषों के वचन का अनुपालन स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ ईश्वर के वाचक ओंकार का जाप करना भी स्वाध्याय की ही प्रक्रिया मानी जाती है। वस्तुतः जप के 3 तरीके बतलाए जाते हैं। वे हैं उपांशु, वाचिक और मानस। होंठ की स्पंदन की क्रिया प्रतीत होने पर भी जिससे दूसरों को शब्द का ज्ञान न हो पाए, इस तरह के जाप स्वाध्याय को उपांशु कहते हैं। लेकिन जिसमें स्पष्ट रूप से शब्द बोध कराने वाला ध्वनि होता है, वैसे जप को वाचिक जप कहते हैं। जब बाह्य स्पंदन शून्य शब्द चिंतन को किया जाता है तो उसे मानस जप कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु होता है, जबकि उपांशु से श्रेष्ठ मानस होता है। ईश्वर प्राणिधान फल की इच्छा का परित्याग पूर्वक समस्त कर्मों का परम गुरु ईश्वर को समर्पण करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर पूजन के अर्थ में भी लिया है। स्फूर्ति, स्मरण एवं पूजन द्वारा मन, वचन एवं कर्म से निश्चल भक्ति इसका स्वरूप है। संपूर्ण क्रियाएं ईश्वर को अर्पित करने के लिए हर समय भगवत स्मरण करना आवश्यक होता है। इस तरह का ईश्वर के प्रति समर्पण, जहां फल की आकांक्षा के बगैर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण किया जाता है, वह ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन ईश्वर प्राणिधान के अंग हैं।